लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे पेंडिंग कर्मस ऑफ योर पास्ट लाइफ। पिछले मानव जीवन के कुछ कर्म आपके किसी व्यक्ति के साथ अगर बंधे हुए हैं तो क्या कर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ बंधे हैं और अभी अधूरे हैं, जो पिछले मानव जीवन में अधूरे रह गए और उसे पूरा करने के लिए आप वो दो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड, सिबलिंग में से कोई भी, आज की डेट में भी। ठीक है। शनि राहु केतु के पास्ट लाइफ अक्यूमुलेटेड कर्मा के कारक होते हैं। केतु को मुख्यतः मोक्ष, डिटैचमेंट, रिजेक्शन इन दिस लाइफ रिगार्डिंग मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। राहु को उन सभी इच्छाओं के लिए देखा जाता है जो पास्ट लाइफ में अधूरी रह गई, और शनि को सभी कर्मों जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए देखा जाता है, जबकि राहु केतु को डिपेंड्स ऑफ डायनामिक कर्मास के लिए देखा जाता है, जब राहु केतु के गोचर हों या उनकी दशा चल रही हो। तो पेंडिंग कर्मास को जानने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसा कुंडली में वक्री ग्रह की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो कुल वक्री ग्रह ये बताते हैं कि हमारे कुल मिलाकर कितने पेंडिंग कर्मास हैं। यदि 3 वक्री ग्रह हैं तो 3 संचित कर्म हैं और जो हमें इस जीवन में पूरे करने हैं। वक्री ग्रह अभी अब अगर आपकी कुंडली में ही आप देखकर पहचान जाएंगे कि 1 ग्रह है, 2 है, 3 है, तो उसी तरीके से हैं। आगे मैं बताऊंगी। वक्री ग्रह अपने कारक तत्व से बनते हैं कि कौन सा पेंडिंग कर्मा है, और सही पता करना हो तो वक्री ग्रह की स्थिति का कुंडली में पता करना होता है। वक्री ग्रह किस राशि में है और कौन कौन से ग्रहों से दृष्ट है, ये भी देखना होता है। राशि इस जीवन में कष्ट और विलंब को बताती है, और ग्रहों की दृष्टि ये बताती है कि किसके द्वारा आप ऐसी बाधा और कठिनाई को सह रहे हैं। वक्री ग्रह का राशि स्वामी की स्थिति ये बताती है कि आपको इस जीवन में पेंडिंग कर्मास को फिक्स करने के लिए क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। यदि आपको भी अपने बारे में ये जानना है कि पिछले मानव जीवन में अभी क्या रह गया, पिता से, गुरु से, पत्नी से, दोस्त से क्या था। कभी हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं और सामने वाला दोस्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सब पैसे लेके गबन करके भाग जाता है, धोखा दे देता है या मुकर जाता है ना। या फिर आपको कहता है कि इतने पैसे तुम लगाना, इतने मैं लगाऊंगा, ज़्यादा मैं लगाऊंगा। तो आप अपना जितना भी लगाते हैं, जितना आपके पास है, तो वो उस चीज़ को खा जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता है, सारा पैसा तो मेरा लगा था, तुमने तो थोड़ा सा लगाया था। इस तरह से आप अगर इस तरह की डीलिंग से जूझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों किया आपके दोस्त ने या किसी और ने या बिजनेस पार्टनर ने, तो आप ये भी जानने के लिए कुंडली एनालिसिस अपनी करवा सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी में। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2500 की ही कुंडली एनालिसिस करानी है। वो तो पर्टिकुलर जब इंसान का सब कुछ ठीक चल रहा हो या कुछ पर्टिकुलर 1-2 क्वेश्चंस के साथ भी आप ये पूरा जान सकते हैं। अगर आपने पहले भी कई कुंडलियाँ दिखाई हैं, आपने भाग्य रत्न पहन रखा है, आपको राशि वगैरह का भी बहुत ज्ञात है, बस आपको 1-2 क्वेश्चन पूछने कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया या बहुत बुरा व्यवहार क्यों किया, क्या हमारा लेना देना था, पास्ट लाइफ में हम कौन थे और क्या, तो उसके लिए अलग से आप करवा सकते हैं। वक्री ग्रह कौन से अधूरे कार्यों के बारे में बता रहा है, इसके लिए वक्री ग्रह से 12वें भाव की स्थिति को देखना होता है। यही भाव बताएंगे कि कौन सा पेंडिंग कर्मा है। मान लीजिए वक्री ग्रह 9वें भाव में है तो जातक के अधूरे कार्य गुरु या पिता से संबंधित होंगे, और 9वें भाव से 12वें भाव का 8वां भाव हुआ, यानी कि जातक को कष्ट, शारीरिक व्याधि, बाधा, अनजाने संकट से अधूरे कार्य पूरे करने पड़ सकते हैं। और यदि आपका मंगल वक्री हो और लग्न त्रिक भाव में हो, 6, 8वें, 12वें भाव से संबंधित हो, तो भाइयों से, शत्रुओं से या पति से, नाड़ी में भी इसी तरह से कहा गया है, कलह मिलता है, कोर्ट कचहरी मिलती है, भूमि, ग्रह, युद्ध, बहादुरी, राजा और क्षत्रियों से संबंधित इंटेंस पेंडिंग कर्मा आपके पास बचे हुए हैं। कई लोगों के कोर्ट केस चलते ही रहते हैं,
मृत्यु तक हो जाती है, तब तक कोर्ट केस चलते रहते हैं। उसका रीज़न मंगल अगर वक्री है तो। लेकिन उसमें भी सिर्फ आपने देख लिया हाँ मंगल वक्री इसलिए हो रहा है, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसमें से कौन सा कर्म पेंडिंग है, इसके लिए वक्री ग्रह की राशि और कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं ये भी देखना होता है, ठीक है ना। यदि शनि वक्री है तो शनि वक्री है और लग्न त्रिक भाव से यानी कि छठे, आठवें, 12वें भाव से संबंधित हो तो अपने स्वयं के कार्य यानी कि समाज के प्रति जो भी आपके कार्य हैं वो वाले संबंधित कर्म आपके पेंडिंग है। जैसे व्यवसाय से संबंधित ऋण, पाप, वर्कर्स से संबंधित, सामाजिक दायरा, समाज, भूमि और कृषि से संबंधित डीप पेंडिंग कर्मास आपके बाकी हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कई लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, अचानक से वो छोड़कर भूमि की तरफ चले जाते हैं, किसान बन जाते हैं या जॉब वगैरह छोड़कर कुछ सामाजिक कार्य करने लग जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि शनि वक्री होता है और वो घूम फिर के उनको उसी तरह के कर्म करवाने लग जाते हैं। बाकी लोग आपके पेरेंट्स वगैरह वो परेशान हो सकते हैं कि आपने इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ दी, ये क्या काम करने लग गए हो, लेकिन वो कर्म है ना, पिछले मानव जीवन के कर्म, वो तो चुकाने पड़ते हैं। इस वजह से ये सब कुछ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। इसीलिए कह रही हूँ, यदि आपकी लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा हो और आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप ये जानने के लिए सवाल पूछ सकते हैं। यदि गुरु आपकी कुंडली में वक्री है तो गुरु अध्यापक पिता से संबंधित पेंडिंग कर्मा है। यदि गुरु त्रिक भाव से संबंधित हो तो जातक को लोगों की सेवा करनी चाहिए। यदि गुरु अपचय भाव या धर्म भाव से संबंधित हो तो जातक इससे सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक को अपनी उन्नति के लिए दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दूसरों की सेवा किस लिए, ताकि अपनी भी उन्नति हो, अपने सोल की उन्नति हो, है ना। इसके इन सभी के लिए अगर जो भी ग्रह वक्री होते हैं, पहली बात तो उनका पूजन हवन करवाएं, साथ ही साथ उसी ग्रह से संबंधित देवताओं का व्रत रखना शुरू करें। कुछ कमिटमेंट देकर अपने आप को और भगवान को कि हाँ मैं इतने व्रत रखूँगा या रखूँगी, उनकी सेवा करूँगा या करूँगी। मंदिर में वो सेवा करना या दूसरों की सेवा करना या मंदिर में दान दक्षिणा करना, ये सारे कर्म आपको करने पड़ते हैं, करने चाहिए। बिना कर्म के हम कुछ नहीं हैं। कई लोग कहते हैं हम तो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, कर्म में भी विश्वास नहीं रखते हैं और कर्म तो कर रहे होते हैं। यही तो बात है, विश्वास करें या ना करें किसी भी चीज़ पर, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, पढ़ाई लिखाई, किसी भी चीज़ पर, धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, सूरज चांद सितारे, विश्वास नहीं करते। चलिए मानिए आप किसी पे विश्वास नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बस आपको समय समय पर देखना और समझना होता है कि इस हर चीज़ से कैसे डील करें, ठीक है। तो अपनी उन्नति करानी हो तो दूसरों की सेवा करें। जो भी कोई नीडी पर्सन आपके पास आए उसकी ज़रूर सेवा करें, कभी उसको झुटलाए नहीं। वैसे भी महाभारत में लिखा गया है कि जब भी कोई आपके आश्रय लेने के लिए आपकी शरण में आए उसको धोखा ना दे, उसको झुटलाए नहीं, उसे भगाए नहीं, दुत्कारे नहीं। जो आपकी शरण में आया, शरण इन द सेंस कि बस आप ही मुझे बचा लो, आप ही मेरे उसमें हैं, आप ही मेरे जीवन को संवार सकते हैं, तो उसे भगाना नहीं चाहिए। यदि शुक्र आपका वक्री हो तो जातक के पति पत्नी, बहन, बंधुजन से संबंधित पेंडिंग कर्मास होते हैं। जातक को संबंधों, पति पत्नी, प्रेम से संबंधित परेशानियां आती हैं कि प्यार होता है फिर नहीं होता है, फिर ज़्यादा होता है किसी से फिर उसी से नफरत होने लग जाती है, जिससे शादी हो वो फिर नापसंद होने लग जाती है, या किसी और से संबंध होने लगते हैं क्योंकि किसी और से प्यार होने लगता है, बाद में फिर उससे भी छूट जाता है। तो इस तरह के संबंध बनने बिगड़ने वाले, बहन से भी, हर किसी से भी, तो शुक्र उसमें वक्री हो तो ये सारे कर्म आपको सहने पड़ते हैं। और आपको ये बार बार लगता है कि मुझे, कई बार ये भी लगता है कि मुझे न पति से, न पत्नी से, न किसी और से मुझे प्रेम मिला ही नहीं, मेरे जीवन में प्रेम ही नहीं है। ये शुक्र वक्री होने के कारण होता है। यदि गुरु की युति सूर्य, राहु केतु, मंगल, शनि,
आत्मा कारक के साथ हो तो अत्यधिक कठिनाइयाँ आती हैं हर तरह के रिलेशनशिप में, ठीक है ना। विवाह में कड़वाहट बनी रहती है और सिस्टर इन लॉ से संबंध, जो ननद होती हैं, हस्बैंड की सिस्टर से संबंध आपके खराब रह सकते हैं। पेंडिंग कर्मा कब शुरू होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शुक्र किस भाव में हो। मान लीजिए शुक्र यदि 9वें भाव से है तो जातक की उच्च शिक्षा के समय से ये परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। बचपन से ही नहीं होती हैं, हर किसी का अलग अलग समय होता है। 12वें साल से होती है, जॉब लगने के टाइम से होती है, जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने का समय होता है 18, 19, 20, 25, 24 साल, उस समय भी इस चीज़ को गिना जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में। आगे मैं एक भृगु बिंदु की बात थोड़ी सी छेड़ देती हूँ। आपको ये पता करना होता है कि भृगु बिंदु कौन से भाव में है, उस भाव का स्वामी कौन है और उस भाव में कौन कौन से ग्रह हैं। इससे पता चलता है कि पेंडिंग कर्मा कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे समाप्त करना है। यदि भृगु बिंदु 10वें भाव में है तो जातक को समाज और व्यवसाय, स्थान, कोलीग्स के प्रति पेंडिंग कर्मास को पूरा करना होता है। जब भी मुख्य ग्रह गुरु, राहु, केतु, शनि इस बिंदु से गोचर होते हैं तो जातक अपने भाग्य में बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको अपने कलीग से, अपने बॉस से संबंधित परेशानी है या बहुत ही प्यार है, ऐसा क्यों है, पास्ट लाइफ में आप लोग क्या थे, ये सारी चीज़ें अलग अलग अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे पास भेजिए, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और अपने आंसर्स, एक्यूरेट आंसर्स की ऑडियो क्लिप अपने पास हमेशा के लिए रखें एज अ प्रूफ। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।